हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैटर इन आवर सराउंडिंग का लास्ट लेक्चर है, जिसमें कि टेम्परेचर वाला जो पोर्शन था वो रह गया था और इसके बाद जो है हम इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स भी आज के ही लेक्चर में फिनिश कर लेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। टेम्परेचर बच्चों, मैटर इन आवर सराउंडिंग में जो ये टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमारे पास 3 यूनिट है। सबसे पहला जो यूनिट है वो है सेल्सियस। सेल्सियस इसको ऐसे लिखते हैं बच्चों, डिग्री सी, डिग्री सी। और दूसरा जो है वो है फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट। और ये जो फ़ारेनहाइट है बच्चों, इसको हम लोग लिखते हैं डिग्री एफ। और थर्ड जो है वो है हमारा केल्विन। थर्ड है हमारा केल्विन, जिसको कि के से लिखते हैं। और ध्यान रखना है बच्चों कि केल्विन में डिग्री नहीं लगाते, ठीक है। केल्विन में डिग्री का यूज नहीं करते हैं। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में हम लोग डिग्री का यूज करते हैं। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में, केल्विन में डिग्री का यूज नहीं करते हैं। तो ये जो हमारा स्केल है बच्चों, ये जो केल्विन है, केल्विन जो है हमारा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है। ये हमारा एसआई यूनिट है। कई बार एमसीक्यू में आ जाता है क्वेश्चन कि टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या है, तो हमें केल्विन लिखना है। अब ये जो तीनों हमारे पास यूनिट है टेम्परेचर को मेजर करने का, इसको हमें एक दूसरे में ट्रांसफर करना पड़ता है, जिसको कन्वर्ट बोलते हैं, कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ये जो बच्चों, ये जो है, ये हमारा एक जो फॉर्मूला होता है K इक्वल्स टू होता है 273 प्लस सी। क्या मतलब है बच्चों, अगर केल्विन में हमें कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस को, तो ये जो है हमारा K इक्वल्स टू 273 प्लस सी का यूज करेंगे। अगर कोई एग्जांपल ले लें, सपोज कीजिए हमें 37 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे बच्चों, K इक्वल्स टू क्या होता है 273 प्लस सी। तो आप यहाँ पे 273 लिख दीजिए, अब प्लस 37 डिग्री सेल्सियस लिख दीजिए। अब इसको प्लस कर दीजिए, कितना हो गया, 7 और 3 10, 1 कैरी किया, 3 और 1 4, 4 और 7 11, और कितना रह गया 1, तो 2 और 1 3। तो ये जो है हमारा 310 केल्विन हो गया, ठीक है। इस तरह से हम, अगर कोई भी आपके पास डिग्री सेल्सियस में दिया रहेगा टेम्परेचर का यूनिट, तो आप केल्विन में जब कन्वर्ट करेंगे उसमें क्या करना है, आपको 273 प्लस कर देना है, ठीक है। 273 प्लस कर दिए, तो ये जो 310 आया, इसमें डिग्री का यूज नहीं करना है, ये हमारा हो गया केल्विन में कन्वर्जन हो गया, किससे, सेल्सियस से, ठीक है। तो ये हमारा पहला कन्वर्जन है, K इक्वल्स टू 273 प्लस सी। अब अगर इसी फॉर्मूले को बच्चों सेल्सियस में अगर आपको फाइंड करना है, तो सेल्सियस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, K माइनस 273, ठीक है। अब कोई एग्जांपल लीजिए, आपको सपोज कीजिए चेंज करना है 300 केल्विन को, किसमें चेंज करना है, डिग्री सेल्सियस में। तो डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 300, क्योंकि K की वैल्यू हमारे पास 300 है, तो 300 माइनस 273। अब इसको माइनस कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा 27 डिग्री। तो ये आपका डिग्री सेल्सियस में कन्वर्जन हो गया, कहां से, केल्विन से, ठीक है। तो ये कई बार एमसीक्यू में भी क्वेश्चन आते हैं, 3-4 क्वेश्चंस दे देंगे, इतना डिग्री लिखा हुआ रहेगा कि केल्विन में करो या तो सेल्सियस में करो। तो आप अगर इस फॉर्मूले को लर्न रखेंगे तो आप आसानी से इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट फॉर्मूला लेते हैं। अब अगला जो फॉर्मूला है बच्चों, वो काफी इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला है F माइनस 32/9 इक्वल्स टू C/5। देखो क्लियर है बच्चों, ये फ़ारेनहाइट और ये सेल्सियस। तो इस फॉर्मूले के द्वारा आप फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं और सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस है, और इसी को हम लोग रूम टेम्परेचर भी बोलते हैं।
यही हमारे बॉडी का टेम्परेचर है, कितना है 37 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए इस 37 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो क्या करना होगा हमें, इस फॉर्मूला को यूज कीजिए, F माइनस 32/9 इक्वल्स टू सेल्सियस के जगह पर आप 37 पुट कीजिए अपॉन 5। अब क्या करना है हमें, अब जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप सॉल्व करते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 5 से मल्टीप्लाई किसका होगा, F माइनस 32 का, और 37 का मल्टीप्लाई किससे होगा, 9 से। क्लियर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए इस ब्रैकेट को ओपन कीजिए, 5 से f की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5f हो गया, माइनस 5 के मल्टीप्लाई 32 से कीजिए, ये 160 हो गया, और ये 9 7 जा 63, 6 कैरी किया, 9 3 जा 27, 27 और 6 कितना हो गया, 33 हो गया, 333 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो हमारे पास न्यूमेरिक टर्म है उसको आप राइट साइड पे भेजिए, तो 5f इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 333 प्लस 160। अब इसको जब आप प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा, 3 और 0 3, 3 और 6 9, और 3 और 1 4, तो ये 5f इक्वल्स टू आपके पास आ गया 493। ठीक है, अब ये जो f है बच्चों, f इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 493/5। अब इसको डिवाइड कीजिए, डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 9 जा 45 हो गया, कितना कैरी किया, 3 3 33, 5 6 जा 33 रह गया, 3 0 30, पॉइंट देने से 30 हो गया, फिर 5 6 जा 30, देखिए कितना आ गया, 98.6। ये जो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आ गया। ठीक है, तो ये जो 96.995 जा 95 4, सॉरी बेटे यहाँ पर 8 आना है, 9 8 जा 40 हो रहा था, ये 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आ रहा है। ठीक है, तो ये जो है आप लोग ध्यान दो बच्चों, जैसे ही हमारे बॉडी का टेम्परेचर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है, तब क्या कहते हैं कि फीवर हो गया, यही कहते हैं ना, क्योंकि ये जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर है फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है, और कितना बढ़ गया, 0.4 बढ़ गया, तो ये हमारा क्या हो गया, ये जो टेम्परेचर का रीडिंग है, तब हम कर सकते हैं इससे ज्यादा जैसे जाता है 98.6 से, ये फीवर हो गया। और ये जो फ़ारेनहाइट देख रहे हो, ये जो हमारा थर्मामीटर होता है बच्चों, जिससे कि टेम्परेचर चेक करते हैं, ये थर्मामीटर फ़ारेनहाइट में मेजर करता है। जो डॉक्टर के पास होता है या घर में भी जो रखते हैं, वो फ़ारेनहाइट स्केल में मेजर करता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग देखते हैं कि कितना फीवर है, ये फ़ारेनहाइट पे होती है। और ये जो आपको मैंने कन्वर्जन बताया, ये आपका किससे था, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में था। अब जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, एट व्हाट टेम्परेचर, ये बिल्कुल कंपटीशन का क्वेश्चन है, एट व्हाट टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट आर इक्वल, कौन से टेम्परेचर पे डिग्री और फ़ारेनहाइट इक्वल होंगे। ठीक है, देखिए आपको फॉर्मूला मैंने बताया, इसका सॉल्यूशन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अभी आपको मैंने फॉर्मूला बताया, F माइनस 32/9 इक्वल्स टू C/5, यही बताया। अब क्या कह रहा है कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस इक्वल होना चाहिए, तो सपोज कर लिए कि फ़ारेनहाइट और ये जो सेल्सियस है ये x के बराबर है, इक्वल करना है, इसलिए x लिए, है ना, हमें इक्वल करना है कि कौन सा टेम्परेचर पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस इक्वल होगा, तो फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू सेल्सियस इक्वल्स टू x कर लिए। अब इससे क्या होगा बच्चों, जहां पर f है वहां पर आप x पुट कर दीजिए, x माइनस 32/9 इक्वल्स टू x अपॉन 5। क्लियर है, जैसे इसके पहले मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया था वैसे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो गया 5x माइनस 160 इक्वल्स टू 9x। क्लियर है, अब देखिए ये जो 5x है, 9x को लेफ्ट पे लाइए, माइनस 9x, 160 को राइट पे ले जाइए, माइनस था तो प्लस हो गया। अब 5x माइनस 9x माइनस 4x हो गया, इक्वल्स टू 160 हो गया। ठीक है, अब x इक्वल्स टू क्या हो गया, 160 अपॉन माइनस 4, 4 के टेबल से कट मारिएगा तो 40 हो जाएगा, ये माइनस था
ये कितना हो गया -40 डिग्री। इसका मतलब फ़ारेनहाइट और सेल्सियस -40 डिग्री पर इक्वल हो जाएंगे। क्लियर? ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस -40 डिग्री सेल्सियस पर इक्वल होते हैं। और ये जो हमारा कैमल है ना, कैमल जिसको कहते हैं एरोप्लेन ऑफ डेजर्ट, इसके बॉडी का टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, इसीलिए उसको रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। हमारे बॉडी से 5 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम होता है, ज्यादा होता है। अब ये जो 42 डिग्री सेल्सियस है, इसको फ़ारेनहाइट में चेंज करके देखते हैं। कहीं ऊँट को भी तो बुखार नहीं चढ़ गया। ये लीजिए F-32/9 = C/5। तो नॉर्मल टेम्परेचर कैमल के बॉडी का 42 डिग्री सेल्सियस, F-32/9 = 42/5। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। 5F - 160 = 9 2 जा 18, 1 कैरी किया, 9 4 जा 36 और 1 कितना हो गया 37 हो गया। ठीक है, अब देखिए 5F = 378 अब प्लस कितना 160, कितना बन गया 8 + 0 8 आ गया आपके पास। 7 और 6 कितना हो गया 13, 3 हो गया, 1 कैरी किया, 3 और 1 4, 4 और 1 कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है, therefore F = कितना हो जाएगा 538/5। डिवाइड कीजिए, 5 1 जा 5, 3 आया, 3 छोटा हो गया 5 से, 0 लाइए, 8 आ गया, 38 हो गया, 5 7 जा 35, कितना हो गया 3 बच गया, 5 7 जा 35, 3 बच गया, पॉइंट दिए 30, 5 6 जा 30। तो फ़ारेनहाइट में ऊँट के बॉडी का टेम्परेचर 107.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। आप इस फॉर्मूला को याद रखिए और इस फॉर्मूले से आप टेम्परेचर को किसी भी यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। केल्विन का मैंने आपको बता दिया, सेल्सियस का बता दिया और ये फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का बता दिया। अब हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चंस ले रहे हैं। एनसीईआरटी का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच इवेपोरेशन डिपेंड। इवेपोरेशन कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करेगा। अब देखिए कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करेगा। सबसे पहली बात तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा बच्चों। अब टेम्परेचर पे किस तरह से डिपेंड करेगा, ज्यों-ज्यों टेम्परेचर बढ़ेगा इवेपोरेशन की स्पीड बढ़ जाएगी। इसका मतलब क्या है कि ये जो इवेपोरेशन है हमारा, इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा इवेपोरेशन बढ़ेगी। सेकेंड बात जो है एरिया ऑफ द सरफेस। आप छत पे कपड़ा सुखाने जाते हैं, कपड़े को आप जितना फैलाएंगे इसका मतलब उस कपड़े की एरिया उतनी बढ़ी, और एरिया बढ़ेगा तो वो कपड़ा आपका जल्दी से ड्राई होगा। इसका मतलब है कि एरिया ऑफ द सरफेस पे भी डिपेंड करेगा इवेपोरेशन। एरिया बढ़ाते जाएंगे और इवेपोरेशन बढ़ते जाएगा तो एरिया ऑफ द सरफेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके इवेपोरेशन के। क्लियर हो रहा है? ये क्लियर है। इसके बाद देखिए, इसके बाद जो अगली बात है वो है आपका ब्लोइंग ऑफ द विंड। कि हवा कितनी तेजी से बह रही है, जितनी तेजी से हवा बहेगी उतना जल्दी इवेपोरेशन होगा और आपके कपड़े ड्राई हो जाएंगे। ठीक है, ये तीनों जो है टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब जो चौथी बात है वो है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी समझते हैं, अभी रेनी सीजन चल रहा है, रेनी सीजन में ह्यूमिडिटी काफी हो जाती है। ह्यूमिडिटी अगर बोलते हैं तो ह्यूमिडिटी का मतलब है ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। अब कौन सा ड्रॉपलेट, मेडिसिन ड्रॉपलेट नहीं भाई, वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन एयर या एटमॉस्फेयर। अब सोचिए अगर जो है वाटर ड्रॉपलेट्स
एयर में या एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा है तो क्या होगा, इवेपोरेशन घट जाएगी, इवेपोरेशन घटेगा। इसीलिए रेनी सीजन में कपड़े देरी से सूखते हैं। ठीक है, यह जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर से इवेपोरेशन बढ़ा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एरिया से टेम्परेचर बढ़ा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ब्लोइंग ऑफ द विंड, विंड की स्पीड ज्यादा है तो इवेपोरेशन बढ़ा। बट यह जो ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी क्या करेगा, इवेपोरेशन के रेट को डिक्रीज करेगा। इसका मतलब ये जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर बढ़ा दिया, एरिया बढ़ा दिया, ब्लोइंग ऑफ द विंड बढ़ा दिया, ये तीनों आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। बट यह जो इवेपोरेशन है, इवेपोरेशन आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, ह्यूमिडिटी की। अगर ह्यूमिडिटी बढ़ेगा इवेपोरेशन घटेगी, अगर उल्टा होता है आपको पता है, इनवर्स में ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो इवेपोरेशन घटेगा, अगर ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब्जेक्टिव पर्पस से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, वेपर प्रोड्यूसेस more severe burns than boiling water। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन क्लियर है? 100 डिग्री सेल्सियस पे बच्चों वाटर जो है वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो इवेपोरेशन है ये सरफेस में फेनोमेनन है। ये सारे 100 डिग्री सेल्सियस पे सारे ट्रांसफर नहीं हो जाएंगे वेपर में और बॉइलिंग स्टेट में ही रहेंगे, बॉयल होते रहेगा। तो अगर आप बॉइलिंग वाटर में अपने हाथ को डालते हैं बर्न तो होगी, लेकिन अगर अपने हाथ को आप वेपर पे ले जाते हैं तो ज्यादा बर्न होगी। इसका क्या रीजन हो सकता है? अब देखिए रीजन क्या है, समझिए इसको। ये जो हमारा बॉइलिंग वाटर है बच्चों, बॉइलिंग वाटर ये 100 डिग्री सेल्सियस पे है और वेपर भी 100 डिग्री सेल्सियस पे है। अब कहोगे सर दोनों 100 डिग्री सेल्सियस पे है तो ये क्यों ज्यादा जलाएगा? अब ये जो बॉइलिंग वाटर है ये कौन से स्टेट में बच्चों, लिक्विड स्टेट में है और वेपर किस में है, गैसियस स्टेट में है। तो जैसे ही बच्चों एक स्टेट से दूसरा स्टेट चेंज हुआ, लिक्विड से गैस बना, गैस बनने के दरमियान ये जो वेपर है, वेपर में लेटेंट हीट प्रोड्यूस हो गया और जैसे ही लेटेंट हीट प्रोड्यूस हुआ ये जो वेपर है, वेपर में एक्स्ट्रा एनर्जी आ गई और जैसे ही एक्स्ट्रा एनर्जी आई तो ये क्या करेगा, एक्स्ट्रा एनर्जी है, आपके पास एक्स्ट्रा एनर्जी है तो एक्स्ट्रा काम करते हैं ना। उसी तरह से जब वेपर में एक्स्ट्रा एनर्जी आया तब क्या करने लगेगा, ये आपको ज्यादा बर्न करेगा कंपैरेटिव टू बॉइलिंग वाटर। लिख लेंगे आप इसे, क्लियर है? चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ड्राई आइस। इसको ड्राई आइस क्यों कहते हैं बच्चों, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए इसको क्यों कहते हैं ड्राई आइस। ये जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, ये कौन से फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में। आप लोग को पता है कि जब फेज ट्रांसफर होता है, स्टेट ट्रांसफर होता है, सॉलिड से किस में बनता है, सॉलिड से लिक्विड होगा, लिक्विड से क्या होगा, गैस होगा। लेकिन ये जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है बच्चों, ये सीधा गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है। किस में हो जाता है, गैसियस स्टेट में चेंज होता है ड्यू टू सब्लिमेशन। सब्लिमेशन याद है ना, सीधा सॉलिड से जब कोई भी किसमें ट्रांसफर हो जाए, गैसियस स्टेट में, तब उसको हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। इसलिए सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग ड्राई गैस कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये जो चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग फिनिश हुआ। इसको अच्छे से, पूरे 3 लेक्चर है इसके, अच्छे से देखिए और इसके कॉन्सेप्ट को समझिए। थैंक यू सो मच।